ऐसे में बड़े सवाल, हिंदू त्योहार बहाना, फिर उकसा रहे मौलाना। 27 से पहले मजहबी खेल, मौलाना की बिगड़े बोल। भंडारे, होली, कावड़ पर निशाना, मुस्लिमों को है भड़काना। ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण, हिंदू त्योहारों पर छिड़ा रण। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी, दीपक विक जी, समाजवादी पार्टी के नेता, फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, यतिमा चेतनानंद जी, हिंदू धर्माचार्य। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। यतिमा चेतनानंद जी, भंडारा होता है तो सड़क पर भीड़, कोई और भी धार्मिक आयोजन होता है तो सड़क पर भीड़, होली खेली जाती है तो सड़क पर भीड़, दिवाली मनाई जाती, पटाखे फोड़े जाते हैं तो सड़क पर भीड़। भाई आपके त्यौहार में तो सड़क का इस्तेमाल हो सकता है, 5 मिनट की नमाज के लिए सड़क का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, कावड़ भूल गया, कावड़ तो रह ही गया। एक तो कावड़ में पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, जगह जगह टेंट लगा दिए जाते हैं और ऊपर से फूलों की बारिश भी कर दी जाती है। 5 मिनट के लिए नमाज के लिए तो बोल रहे हैं, वो गलत क्या कह रहे हैं? देखिए राहुल जी, बिल्कुल कांवड़ तो सड़क पे भीड़, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुहर्रम तो सड़क पे भीड़, शबे बारात तो सड़क पे हुड़दंग, ईद तो सड़क पे हुड़दंग, बकरा ईद तो सड़क पे हुड़दंग। इसको भूल गए मौलाना। और नमाज एक दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। कांवड़ पूरे वर्ष में 15 दिन भी नहीं बल्कि हफ्ते भर की यात्रा है। जो भी कार्यक्रम भंडारों के होते हैं उसमें किसी का धर्म पूछकर भोजन नहीं बांटा जाता। जो लाइन में लग गया उसको भोजन मिलता है। और इसके अलावा उसकी भी बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। अगर प्रशासन परमिशन देता है तो ही भंडारे का आयोजन किया जा सकता है, अदरवाइज भंडारे का आयोजन भी सड़क पर नहीं होता। ऐसी जगह नहीं होता जहां स्पेस कंजेस्टेड हो, जहां प्रशासन को ये लगे कि यहाँ आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो भाषा बोल रहे हैं ये जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। और सड़क पे नमाज भीड़ तंत्र को एक बहुसंख्यक समाज के ऊपर हावी करने की प्रक्रिया थी। हमने देखा कि जगह जगह भीड़ के रूप में, जहां नमाज पढ़ने की परंपराएं भी नहीं है, जहां आसपास मुसलमान आबादी भी नहीं है, लोग न जाने कहां से आकर वहां नमाज पढ़ने लगे, पता ही नहीं है। भाई मस्जिद में पढ़ लो, घरों में पढ़ लो, जहां काम करते हो वहां पढ़ लो। इबादत के लिए किसी ने रोका नहीं है अल्लाह की, लेकिन आप भीड़ तंत्र हावी कर देंगे, आप सड़कों को जाम कर देंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। फाजिल अहमद साहब, मौलाना अंसारी बताना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं? देखिए, मौलाना जर्जी साहब को शायद वो चूंकि सिर्फ मुसलमानों के बीच में रहते हैं, उनको उतनी जानकारी कम है। इस देश में दलितों को पैर में चप्पल पहन के चलने की भी आजादी नहीं है। उनका छुआ पानी भी कोई नहीं। कहाँ आ गए हमें नहीं लगता। अब फिर वही बात, वो ठीक नहीं लगा फाजिल अहमद साहब, वो ठीक नहीं लगा फाजिल अहमद साहब। ठीक नहीं लगा। अब फिर वही है, फिर वही देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, वहाबी, हनफी, अब इसकी भी बातें होने लगेगी क्या? अब इसकी भी फाजिल अहमद साहब, देवबंदी, बरेलवी, शिया, बरेलवी तो देवबंदी के उसमें नहीं, बरेलवी तो नहीं जाते उसमें। अब नहीं अच्छा लग रहा तो मस्जिद में नहीं। आप जहाँ फाजिल अहमद साहब, आपके ही मौलाना पर ये चर्चा हो रही है, आप कहाँ चले जा रहे हैं? बोल रहा हूँ कि मौलाना जर्जी साहब को समाज की पूरी जानकारी नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों में रहते हैं। हम लोग राजनीतिक वर्कर है ना, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब में रहते हैं। इस देश में पैर में चप्पल पहनने की आजादी नहीं है। आज ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलित बच्चियों को बेरहमी से पीटा गया यूजीसी के मामले पर। और कौन लोग, अब तो खुलेआम जाकर लोग पीट रहे, सवर्ण जाति के लोग खुलेआम दलितों को, पिछड़ों को जाकर पीट रहे। SC ST है, उसके तहत केस दर्ज हो जाएगा, वो जेल में रहेंगे। सरकार SC ST को लागू करेगी तब ना होगा। अच्छा, ऐसे ही है वो संविधान की किताब में बंद पड़ा है क्या? लागू हो रहा है, संविधान की किताब में बंद पड़ा है क्या? बोला जा रहा है SC ST एक्ट बना, अगर
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो SC ST की जरूरत थी देश में। हाँ, जैसे श्रेष्ठता निवारण अधिनियम था, सुन लीजिए। जैसे तीन तलाक का अगर हाँ, सही से होता तो उसके लिए कानून थोड़ी बनता। तो अगर कानून होता, SC ST अगर लगा है डिस्क्रिमिनेशन, लाखों मुकदमे लिखे गए हैं, लाखों लोगों को न्याय मिल रहा है। अगर लोग नहीं ज्यादती करते तो क्यों मुकदमे लिखे जाते? ठीक है, मतलब मुसलमानों से ज्यादा जाति आपके हिसाब से SC ST पर हो रहा है ना? आज मुसलमान बहुत अच्छी स्थिति में आज है। भी पुलिस जो है UGC का समर्थन करने वाले SC ST OBC मेरा आपसे सवाल है फाजिल अहमद साहब, आज मुसलमान बहुत अच्छी स्थिति में है देश का ना? बिल्कुल अच्छी स्थिति में है। नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे, कोई बात नहीं, वो मस्जिद के अंदर पढ़ ले रहा है। नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं अच्छी स्थिति में, आप कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर पढ़ ले रहा है। ये तो एक जानबूझ करके फितना फैलाने वाली बात है। सदियों से हम लोग नमाज को आज अभी पढ़ रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ तब उससे पहले से भी नमाज पढ़ रहे हैं। 1400 साल से पहले भी पढ़ रहे हैं। सुन लीजिए, सिर्फ जुमे की नमाज होती है बाहर, क्योंकि जुमे में भीड़ ज्यादा हो जाती है। 5 मिनट की जुमे की नमाज और ईद बकरीद की नमाज, ये 3 नमाज के अलावा कोई नमाज बाहर नहीं पढ़ी जाती है। सिर्फ ये 3 नमाज को, और चूंकि जुमे की नमाज जमा मस्जिद में पढ़ी जाती है, हर मस्जिद में पढ़ नहीं सकते, उसके लिए एक इसेंशियल है कि आप जुमा मस्जिद में ही पढ़िए। और वो इसलिए भीड़ ज्यादा हो जाती है क्योंकि पूरे मोहल्ले के ज्यादातर लोग अपनी अपनी मस्जिद बड़ी मस्जिद में आते हैं, और इनको वो भी चुभ रहा है कि भाई आप मत पढ़िए, 2 मिनट की नमाज मत पढ़िए। तो सवाल तो बनता है ना कि भाई जब नमाज नहीं पढ़िए तो सड़क पर शादियां तक इस देश में होती हैं। इस देश में सड़क पे रोक करके शादियां तक होती हैं। हाँ, उसमें क्या, उसमें हिंदू मुसलमान थोड़ी होता है, मुसलमानों की भी होती है, उसमें क्या है? सबकी होती है ना, तो 5 मिनट की नमाज में क्या दिक्कत है भाई? नहीं, वो कह रहे थे शुक्रवार, हर शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाए। पैसा दे हम लोग को, हम लोग मस्जिदें बड़ी बड़ी बना लें। अगर हमारे पास मस्जिदें कम है और लोग ज्यादा हैं तो 5 मिनट के लिए सड़क का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं। अच्छा, इस्लाम में जरूरी है नमाज के लिए मस्जिद, जरूरी है इस्लाम में? जुमे की नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है, इसेंशियल है। ये हम घर पे नहीं पढ़ सकते। वहां पे 2 रकात की नमाज होती है, खुतबा होता है, वो सुनना जरूरी है, मैं समझ रहा हूं, और पढ़ना जरूरी है, इसेंशियल है। इसलिए सिर्फ जुमे की नमाज में 5 मिनट भीड़ होती है। दीपक विक जी, पीड़ा बहुत है फाजिल अहमद साहब को, जायज है, बात भी अपनी बात भी रखनी भी नहीं, पीड़ा तो है ही, ये पीड़ा दुख नहीं कहेंगे इसे, पीड़ा नहीं। हमने अपनी बात कह दी आपको, अब आपको बुरा लग गया दलितों की बात मैंने कह दिया, इसलिए शायद आप भी नहीं। मैं अब क्या करें, मैं तो कह रहा हूं कि जो बरेलवी की मस्जिद में जगह हो वहां देवबंदी चले जाए, देवबंदी का अगर बड़ी है मस्जिद तो वहां बरेलवी भी चले जाए, हनफी वहाबी में चले जाए, वहाबी हनफी में चले जाए, सब चले जाए, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे। दीपक विक जी, सवाल इस बात का भी देखिए, कहा जा रहा था कि वो उसी क्षेत्र से आते हैं मौलाना जी जहां से आपके बड़े नेता भी हैं, कुछ 27 से पहले कुछ करने की कोशिश हो रही है क्या इस समाज में? दीपक जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो बीजेपी के लोग हैं, संघ के लोग हैं, वो चुनाव से पहले एक्शन का रिएक्शन पैदा करना चाह रहे हैं। उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनकी बी टीम में हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं ताकि वो बयानों का रिएक्शन आए और उससे हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण बढ़े, और उसका वोटों की जो फसल है वो ये 2027 में काटना चाहते हैं। मेरी ऐसी सोच है। और देखिए, जो मुद्दे हैं उन पे किसी को ध्यान नहीं जा रहा। भाई आप देखिए, पीडीए पे जो है, उनका जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अपमानित हैं, दुखी हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं कर रहा। बजट में आप देखिए, बेसिक शिक्षा के ऊपर कितना बजट खर्च किया है आपने, स्वास्थ्य पे कितना बजट खर्च किया है। बुरी हालत है सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी स्कूलों की, आप बेरोजगारी की बुरी हालत है, महंगाई की आप व्यवस्था देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा को देखिए आप, वो अपना एलओपी के जो हमारे विधानसभा के माता प्रसाद पांडे जी हैं, उनकी पत्नी के बारे में क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शंकराचार्य जी के बारे में क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत चिंता मुद्दा, इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। अब क्या करें, अब मौलाना साहब अपनी तकरीर में इन बातों का जिक्र कर देते तो हम लोग बैठ के बात भी कर लेते। जो बी टीमें हैं वो उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं। मौलाना साहब यही बातें अगर अपनी तकरीर में कर देते तो हम लोग आज चर्चा इस बात पर भी करते। चैनल है या आपकी,
दीपक भी, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। आपकी हाँ, देखिए ड्यूटी है, आप उस चीज को कर रहे हैं, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि ये एक्शन का रिएक्शन पैदा किया जा रहा है। जो लोग एक्शन का रिएक्शन पैदा करना चाह रहे हैं और ध्रुवीकरण करके उसकी जो वोटों की फसल है वो 27 में काटना चाह रहे ये हैं। मौलाना, हम कह रहे हैं, ये जो आप मौलाना है मुद्दे दीपक पे जी, बात करिए बेसिक शिक्षा पे। दीपक आप मुद्दे दीपक बात जी, करिए दीपक समाज जी, के। फिर आप वही करें बात दोहरा रहे हैं। बेरोजगारी पे। दीपक जी, आप मेरा बात मेरा करें मेरा लैंड ऑर्डर जानना, पे, मेरा आप करें पूछना महंगाई है, पे बात। बहुत सारी आवाजें मेरा पूछना है, मैं सही करवाता हूँ यतिमा जी, मेरा पूछना है, ये मौलाना जो है ये बीजेपी वाले हैं क्या? बीजेपी की भी मौलाना होते हैं? देखिए मेरा आज भी मानना है कि जैसे ओवैसी है या इस तरह के जो लोग हैं, या पीछे आपने देखा वो डिम्पल जी के खिलाफ बयान दिया, ये सब बीजेपी के द्वारा पेरोल पे हैं लोग। अच्छा, खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको? और वो एक्शन का रिएक्शन पैदा करने के लिए समय समय पे ऐसे बयान देते हैं। आप लोगों के साथ मौलाना भी? नमस्कार जयंत, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज सबको आ रही है, फाजिल साहब को आ रही है, दीपक जी को भी आवाज आ रही है आपकी। लेकिन राहुल भाई, सबसे पहले तो लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप मौलाना जी की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या फाजिल साहब की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मैं फाजिल साहब की आवाज भी सुनी है और उनके, क्योंकि उनसे लगातार डिबेट होती रहती है। सर्वप्रथम आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा सब पे कृपा रखें। देखिए फाजिल साहब और उनके जो मौलाना ने जिस तरीके से बयान दिया है, वो इस तरीके के बयान है जो भारत में फिर से वो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हों। जो लोग अलग से या फिर जो भीड़ तंत्र के अनुसार या यहाँ पे जो मूल्यवासी रहते हैं उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान का निर्माण कराया और भारत की एक बड़ी भूमि को उन्होंने अलग किया। और वहां पे वो क्या कर रहे हैं? अब वो SC/ST की बात करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं खेमचंद जी, लेकिन उनका ये कहना है कि 5 मिनट का नमाज है और शुक्रवार को वो पढ़ना चाहते हैं, हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, 12 चौक 48 दिन, 5 मिनट की नमाज क्या दिक्कत है भाई? भंडारे आप करें, कावड़ आप लेकर चले, इसके अलावा होली आप मनाए, दिवाली आप मनाए, दुर्गा पूजा आप मनाए, सब आप मनाए, वो तो 5 मिनट की नमाज के लिए बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? और ऊपर से फूलों की बारिश भी कर देते हैं आप। मैं वही कह रहा हूं ना, मूल संस्कृति के प्रति हेट, नफरत। अभी आप मलेशिया में देखा, जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे गए हुए थे, आज भी अपनी जो मूल संस्कृति है, उनका धर्म बदल गया लेकिन जो मूल संस्कृति है उसको प्रेम करते हैं। आज भी उनकी नोट पे आप गणेश जी या अन्य मूर्तियां आप देख सकते हैं, माँ सरस्वती के लिए रिकॉर्ड देख सकते हैं, रामायण के लिए रिकॉर्ड। मलेशिया की बात नहीं कर रहे हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। पता नहीं हिंदुस्तान कहने पे भी दिक्कत हो जाए, भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया। हमारे हिंदुस्तान के अधिकतर मुसलमान वो मूल संस्कृति के विरुद्ध में नहीं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जिस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, फिर से भारत में पार्टीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 5, अरे आप नमाज के लिए कितनी, आप कह रहे हैं मस्जिद कम है, लाखों की संख्या में मस्जिद, और इस तरीके से मस्जिद बन रही है जिस तरीके से आप नोएडा और गुड़गांव में अपार्टमेंट बिल्डिंग देखेंगे उस तरीके से बन रही है। अब पता नहीं कैसे कह रहे हैं ये फाजिल साहब, फाजिल साहब पता नहीं कैसे कह रहे हैं, जहां मेरा होम टाउन है, मंदिर शायद एकाक मिल जाए, मस्जिद तो हमारे आसपास 500 मीटर की दूरी 3-3, 4-4 मस्जिदें हैं, फिर भी पता नहीं आबादी कितना है, आबादी भी बता दीजिए कितना है। फाजिल साहब सुन लो, फाजिल साहब ने बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया है, इन्होंने हमारे SC/ST समाज पे अपना कंसर्न। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं उस पर अभी फाजिल साहब कहेंगे मैं भी पहले वही था लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, वर्ण व्यवस्था के चलते। हाँ, वर्ण व्यवस्था के चलते तो नहीं वही कह रहे ना, वर्ण व्यवस्था के चलते उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, बुद्धिस्ट बन जाते, बुद्धिस्ट नहीं बन सकते तो आज भी गोबर फेंक रहे हो। नहीं बुद्धिस्ट नहीं बन सकते थे, लेकिन इस्लाम से ज्यादा नहीं, उस टाइम कोई मिला नहीं। अच्छा मिला नहीं, कोई मिला नहीं, इस्लाम से पहले बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट के पहले इस्लाम। हाँ, तो उस वक्त हम लोग को कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। हाँ, मस्जिद का दरवाजा खुला मिला, वहीं चले गए। अच्छा, मंदिर से भगाए गए तो मस्जिद में चले गए। बताइए यतिमा चेतनानंद जी, कितना बड़ा दिल है उन लोगों का। आप लोग भी बड़ा दिल दिखाइए ना 5 मिनट के लिए सड़क। मैं कह रहा हूँ हर शुक्रवार को जो टाइम, नहीं यतिमा जी ये होना चाहिए, हर शुक्रवार को 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक देना चाहिए, छुट्टियां कर देनी चाहिए। बिल्कुल, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, वो मिल रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा मस्जिद में नमाज होती है, सड़कों पे नमाज की बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने कब बताया कि शुक्रवार की नमाज सड़कों पे होती है? नहीं, बड़ी मस्जिद नहीं है ना, छोटी हमारे यहाँ तो शुक्रवार की नमाज मस्जिद में होती है, लेकिन हमने तो इस देश में ये देखा कि शुक्रवार को सारी सड़कें घेर ली जाती है।
जहाँ मस्जिदें नहीं है, जहाँ मुसलमान नहीं है, पता नहीं वहां कहां से मुसलमान आके नमाज पढ़ने लगते हैं चद्दर बिछा के। अगर मस्जिद में नमाज होती है तो इसका मतलब नमाज का जो शुक्रवार की नमाज अता करने का जो स्थान है वो मस्जिद है, सड़क तो नहीं है ना। फिर सड़क पे चद्दर बिछा के क्यों बैठ जाते हैं भाई? यही तो आपत्ति है। नमाज पढ़ने पर कहाँ आपत्ति है? अल्पसंख्यक है थोड़ा तो वो दीजिए ना, थोड़ा नरमी दिखाइए। कहाँ अल्पसंख्यक है? नहीं है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने का जो लोग दावा कर रहे हो, जो लोग खुलकर कह रहे हो कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए हमारे अधिकारों का विस्तार कर दो। हम सड़क क्या, हम आपके घर में भी नमाज पढ़ना चाहते हैं। ऐसा आतंक जो क्रिएट कर रहे हैं फाजिल साहब, ऐसा भी है क्या? ऐसा ही आतंक जो देखिए, इनको काउंटिंग की मिस्टेक है। ऐसा ही आतंक जो क्रिएट कर रहे हैं। और फाजिल साहब क्या बताएंगे? अब उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा पहले वो भी हिंदू थे, लेकिन देखिए हिंदू नहीं थे हम हिंदू कभी नहीं थे। मेरा अपमान मत कीजिए, मैं कई बार कह चुका हूँ आपको। क्या थे आप मेरा अपमान मत कीजिए, मैं हिंदू कभी नहीं था, मैं दलित था। क्या थे फिर? मैं दलित था, दलित था मैं। अभी क्या है? मैं दलित था। अभी मैं मुसलमान हूँ। अभी मुसलमान में क्या है? आप देवबंदी अभी मुसलमान हूँ मैं। भी है, हनफी है ना, हम मुसलमान हैं सिर्फ। हमारे यहाँ कोई पूछता ही नहीं आज तक। कोई पहली बार आप पूछ रहे हैं? नहीं, आप कोई पूछा ही नहीं आज तक हमसे। आप पठान है, खान है, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बता दीजिए। ओबीसी मुसलमान है हम ओबीसी मुसलमान है। ओबीसी भी होता है, ओबीसी मुसलमान है। में दलित थे। नंबर एक बात सुन लीजिए, गलत सुनिए, आप दलित थे, नहीं एक मिनट पूरा होने दीजिए। हो गए, बहुत अच्छी तरह। नहीं, मंडल कमीशन की वजह से हो गया। अच्छा, मंडल कमीशन में अधिकार दिया है। फाजिल अहमद साहब, मंडल कमीशन से अधिकार मिला कि जो लोग भी दलित से मुसलमान बने हैं। पता नहीं अब मुसलमान आप तो तरह रंग बदलते हैं। ये समाज को बहकाने के लिए पहले ये SC ST थे, एक मिनट, फिर ये OBC हो गए। और मुसलमानों में जो मुसलमान वाले को कौन है? हम लोग, क्योंकि मुसलमान में SC ST नहीं है। सुनिए, मंडल कमीशन ने मुसलमानों को जो अरे सुनिए राहुल जी, खेमचंद शर्मा बोलने दीजिए फाजिल साहब को। देखिए, वो पहले दलित थे, अब ओबीसी हो गए हैं, मुसलमान इस्लाम जब से कबूल किया है। हो सकता है कि दूसरा मंडल कमीशन लीजिए, धर्म और कबूल कर लीजिए तो आप भी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ये बात आप गलत वे में जा रहे हैं। मुसलमानों में SC ST नहीं होता है। मंडल कमीशन ने मुसलमानों में कोई भी जात को SC ST नहीं रखा। लेकिन फिर ओबीसी का, ओबीसी मुसलमान है। और सुन लीजिए, यतीमा चेतना जी, जरा शांत रहिए, करोड़ लोग सुनिए, शांत रहिए। फाजिल साहब एक मिनट सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए। तो होने दे। ओबीसी होता है ना उसमें, ओबीसी मंडल कमीशन के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से हम लोग ओबीसी नहीं है। अच्छा। मंडल कमीशन ने हमको ओबीसी में रखा है। अच्छा, मंडल कमीशन भारत का संविधान है। आप सुन लीजिए, इस्लाम के हिसाब से अभी 5 करोड़ लोग, सुनिए, राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 5 करोड़ लोग हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए। अच्छी बात है, अब बुद्धिस्ट बन गए। बहुत अच्छी बात समझ रहे हैं आप? अभी भी जा रहे हैं। इन लोगों के इसी कारण जो है आज भी लोग हिंदू धर्म को छोड़ के जा रहे हैं। एक चीज रहा, लेकिन और 5 करोड़ लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, लेकिन आपने ना वो दरवाजा नहीं खोला उनके लिए। मस्जिद का दरवाजा खोल देते तो वो बुद्धिस्ट अभी भी मस्जिद की तरह मुसलमान बन जाते। मस्जिद का दरवाजा अभी आपके लिए भी खुला है। आप आ जाइए कल सुबह, या अभी भी आ सकते हैं, आपके लिए भी खुला है। हम क्या, मस्जिद का दरवाजा पूरी कायनात के लिए खुला रहता है, कभी भी खुला रहता है, 24 घंटा रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप जो चाहिए करिए, चाहे मत जाइए, वो आपकी मर्जी है। अल्लाह जब आपको हिदायत देगा तो अपने आप चले आएंगे। जब अल्लाह आपके मन में हिदायत डाल देगा ना, सच्चे रास्ते पे चलने के लिए जब कह देगा, आप खुद आ जाएंगे। हर हर महादेव, खुद आ जाएंगे। हमारे भोले देव बुलाना नहीं पड़ेगा, महादेव है, महादेव है, खुद आ जाएंगे। महादेव है हमारे लिए। हम लोग सबसे ज्यादा खुश पता है किससे होते हैं? जो मुसलमान और इस्लाम की बुराई करता है, उससे हम लोग खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि इतिहास है कि जो लोग इस्लाम की बुराई करते हैं, सबसे पहले मुसलमान वही बनते हैं। दुनिया में अभी तक का सारा इतिहास यही रहा है, इस्लाम का इतिहास भी यही रहा है। तो हम लोग अगर कोई इस्लाम की बुराई करता है तो हम लोग बुरा नहीं मानते, हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। नहीं, बुरा नहीं मानते, ठेका नहीं ले रखे। यतीमा जी, पहले बात तो पूरी होने दीजिए। बुरा नहीं मानते बुरा। फाजिल साहब बिल्कुल नहीं बुरा मानते। तो फिर सर तन से जुदा क्यों होता है? फिर
बुरा नहीं मानते सरपंच से जुदा के नारे क्यों बुलंद करते सरपंच से हैं? जुदा तो ये तो बीजेपी का नारा है अच्छा, ना। बीजेपी का नहीं नारा नहीं नहीं, बीजेपी का नारा है। कैसे कन्हैया के हत्यारे दीपक विक जी, कन्हैया के दीपक विक हत्या जी, बना को वोट कौन मार रहा दीपक है? विक जी, अल्लाह कन्हैया ने के अच्छी बात हत्या कही कि इस पर कौन चर्चा मारा? होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं भी सहमत हूं। किसी भी धर्म के मौलाना हो या पुजारी हो, पंडित जी चाहे जो भी हो, वो अब इस पर चर्चा करे कि समाज किस दिशा में जाए, किस तरफ जाए, तरक्की किस तरीके से हो, इसे लेकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हर बार ढाक के तीन पात वही होता है जो होता आया है। और ये देखिए सियासी दलों के लिए भी बेहतर है, ऐसा नहीं है कि ये उनके लिए बेहतर है, ये सियासी दलों के लिए भी बेहतर है। आप करेंगे तुष्टीकरण, वो करेंगे ध्रुवीकरण, बेहतर तो सबके लिए है। इसमें नुकसान जिसका है उसका है, वो सहे, फायदा तो है ना सियासी दलों के लिए। दीपक विक जी, दीपक जी आवाज आ रही है? आप ये देखिए, ये जो नफरत की है राजनीति, इसका उदय कब हुआ है? आप ये देखिए, नफरत की जो राजनीति है वो उसका उदय कब हुआ है? आप ये देखिए, ये सब चीजें हैं, जो चीजें हैं, जो देखिए मैं बताऊं, वैसी जो हैं वो हैदराबाद की 1-2 सीटों पे थे लोकसभा में, और प्लस 10-12 विधानसभा पे। आज वो पूरे देश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में, सब जगह लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? बंगाल में, सब जगह क्यों लड़ रहे हैं? कौन उनको फंडिंग कर रहा है? इसको चेक करें। जितने भी नफरती जो लोग हैं, मौलाना इमाम हैं, या जितने भी और धर्मों के जो लोग हैं जो नफरती भाषण दे रहे हैं या नफरती बयान दे रहे हैं, आप उनकी देखें फंडिंग कौन कर रहा है, या कौन उनके पीछे है, कौन सी पार्टी उनके पीछे है, कौन से लोग हैं उनके पीछे। आप ये देखिए। और चर्चा किस पे हो रही है? चर्चा होनी चाहिए अभी यूपी के बजट पे, चर्चा होनी चाहिए थी अभी जो केंद्रीय बजट आया है, चर्चा होनी चाहिए स्वास्थ्य पे, बेसिक शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, लैंड ऑर्डर पे। वही तो मैं भी कह रहा हूं, जो बुद्धिजीवी आप देखिए यहाँ युवराज मेहता नोएडा के अंदर मर गया, 50 लोग फायर के लोग थे, एसडीआरएफ था वहां पे। आप देखिए वहां पे एसडीआरएफ था, पुलिस थी वहां पे, और वो 50 लोग एक युवक को नहीं बचा पाए। उस पर चर्चा हो नहीं रही। योगी जी यहाँ आ गए, उसके घर नहीं गए। योगी जी ने कोई उसको 1 करोड़ की सहायता नहीं दी। किसी आदमी को अभी तक जो है जेल में नहीं डाला, जो दोषी अधिकारी। सही बात कह रहे हैं आप ये देखिए, मैं मानता हूं, संबल में जाते हैं, सबको आर्थिक मदद दे देते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इनको जाके आर्थिक मदद नहीं करता। किया है मदद, जो आपने भी कहा, मैं मानता हूं कि ये सरकार में नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग बिना सरकार में रहते हुए भी आर्थिक मदद करते हैं। संबल में जाकर आप लोगों ने किया था, यहाँ भी कर देते, हर जगह पहुंचकर आर्थिक मदद कर देते, डेलीगेशन मेल मुलाकात, लेकिन नहीं होता। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं, ये दूसरे धर्म के। खेमचंद जी, ये आपसे एक शिकायत है मेरी, खेमचंद जी आपसे एक शिकायत है। एक ही थाली में खाने वाले लोगों को अलग कर दिया आपने। जब हिंदू दिवाली मनाता है तो मुसलमान भाई जाते हैं साथ में पटाखा फोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए। जब होली होती है तो वो भी जाते हैं गुजिया खाने के लिए, वो जाते हैं ईद में सेवई खाने के लिए। आपने क्या कर दिया इस देश का, इस प्रदेश का क्यों इतना बंटाधार कर दिया आपने? पहले एक साथ मिलजुल कर रहते थे, ये जो आपने उदय किया है ना, उसको अस्त कीजिए आप। इतने ज्यादा साथ में मिलकर रहते थे कि भारत का 1/3 हिस्सा अलग होना पड़ा। इतने ज्यादा घुल मिल के रहते थे कि कश्मीर में से लाखों हिंदुओं को बाहर भागना पड़ा। नहीं, ये गलत बात है। हजारों की संख्या में मर गए। इतने ज्यादा घुल मिल के रहते थे, इतने ज्यादा घुल मिल के रहते थे कि केरल में हजारों का नरसंहार हुआ। बांग्लादेश में लाखों का इस तरीके से आप देख सकते हैं दुराचार हो रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में जो भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ भी हजारों के साथ दुराचार हो रहा है। 15 पुल गिर गया। बिहार के अंदर 15 पुल गिर गया। समाजवादी पार्टी के रूल बिहार में इन लोग की सरकार थी, 15 पुल गिर गया, उस पर बात नहीं करेंगे। बंगाल चले गए, हम कह रहे थे ना कि वो बंगाल में भी आएंगे। 15 पुल गिर गया बिहार के अंदर, और मुसलमान बिहार में गिरा है इनकी सरकार में। नहीं उठाता था। बनारस में एक पुल गिर गया, खान साहब का पहुंच जाता था नागपुर में पुल गिर गया लोगों के लिए, इनके नागपुर में पुल गिर गया अपना है, और तो 15 पुल बिहार में गिर गया। आज कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन फाजिल साहब, मैं आपके साथ हूं, सबका विकास के आधार पे काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, यहाँ मैं आपके साथ हूं, फाजिल साहब के साथ हूं मैं यहाँ। खेमचंद जी, 15 पुल बिहार में गिर भाईचारा कायम कीजिए। नहीं, 15 पुल बिहार में गिर गया। फाजिल साहब, अरे सुनिए ना, आप मेरे साथ मत रहिए, जहाँ है वहीं ठीक है। आप फाजिल साहब, वर्ण व्यवस्था में सबसे आप जहाँ है वहीं ठीक है, वहीं से दाल रोटी चलती है। सुनिए, फाजिल अहमद साहब, जहाँ से दाल रोटी चले वहीं चलाना चाहिए। इस तरीके से नफरत जब बढ़ जाते हैं, राहुल भाई, नफरत क्यों है? राहुल भाई,
सुनिए 15 पुल बिहार में गिर गया, कि वो क्या फाजिल साहब, 15 पुल बिहार में गिर गया, फाजिल साहब, 15 पुल बिहार में गिर गया, फाजिल साहब, चर्चा उस पर करनी कोई है। चिंता वही नहीं कह रहे हैं, अपनी तकरीर में नहीं, मौलाना साहब इन बातों का जिक्र नहीं कर रहे। मैं भी ढूंढ रहा था कि इन बातों का जिक्र करे मौलाना साहब, लेकिन वो कहते नहीं 5 मिनट के लिए हमारे लिए सड़क अरे भैया 15 दे नहीं दी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना जर्जिस अंसारी एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हैं, कहते हैं सड़कों पर कावड़, ऊपर से फूलों की बारिश, हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं, होली का रंग फैलता है, भंडारे होते हैं, 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज क्यों नहीं। सवाल यह है कि क्या हफ्ते में हर दिन 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाए। ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको नमाज पढ़ना है तो मस्जिद के अंदर पढ़िए, सड़क पर ना पढ़िए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि 27 से पहले ऐसे भड़काऊ बयान मौलाना की तरफ से बार बार क्यों। 2 टुक में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।